हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज हम कुछ यज्ञ से संबंधित, हवन से संबंधित, अग्निहोत्र से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण और विशेष बातें हैं और यज्ञ चिकित्सा हमें कैसे करनी है और यज्ञ चिकित्सा करने पर हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है, उस सारी बातों को आज आपके सामने कुछ रखने का प्रयास करते हैं। तो आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए, जैसे हमने मंगलाचरण पूर्वक हमने शुरुआत की थी। कल आपके सामने कुछ यज्ञ से संबंधित बातें आपके सामने रखी थी कि कोई भी हवीर द्रव्यों की हम यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान करते हैं तो यह द्रव्य नष्ट नहीं अपितु रूपांतरित होता है, अपने फॉर्म को बदलता है। जब वो रूपांतरित होता है, अपने फॉर्म को बदलता है, तो 3 रूपों में हमारे सामने आता है। एक गैस के रूप में, एक पार्टिकल के रूप में और एक एनर्जी के रूप में। जब इन 3 रूपों में हमारे सामने आता है, उसमें सबसे पहले गैस फॉर्म में जब हमारे सामने आता है तो मल्टीपल कई गुना बढ़ जाता है। जैसे हम गाय के घी की आहुति देते हैं तो 1 ग्राम घी को जलाने पर 1864 गुना बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ उस द्रव्य के अंदर निहित जो औषधीय ताकत, औषधीय शक्ति, औषधीय सामर्थ्य होती है, वो भी मल्टीपल कई गुना बढ़ जाती है और नैनो फॉर्म के रूप में हमारे सामने आती है। जब वह गैस फॉर्म में इतना बड़ी मात्रा में बढ़ करके और औषधीय तत्वों से युक्त हमारे सामने आता है, उसके जो लाभ होते हैं वो बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन साइंटिफिक बेस के आधार पर देखें तो 3 लाभ महत्वपूर्ण और विशेष होते हैं। जो 3 लाभ है उसमें सबसे पहला लाभ होता है जब गैस यज्ञ से बनती है, उसमें एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से बहुत सारी गैसें अलग अलग बनती है, वो वायुमंडल के अंदर आती है। वायुमंडल के अंदर ही भी बहुत सारी गैसें पहले से मौजूद हैं। ये दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। जैसे हम एक सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, क्लोरोफिल के ऊपर, हरे पत्ते के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं, वो टूटते हैं और कार्बन को वो अवशोषित करके अपना आहार बनाता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। ये होती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही यह दूसरी प्रोसेस होती है, इसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। 2 गैसें आपस में मिल करके और उसके बॉन्ड्स टूटना बनना, टूटना बनना, यह क्रम निरंतर चलता है और उसके परिणाम स्वरूप जो वायुमंडल के अंदर जो हानिकारक गैसें हैं, जो घातक गैसें हैं, जिसको हम जहरीली गैसें कहते हैं, जिसको हम प्रदूषित गैसें कहते हैं, जिसके कारण WHO के आंकड़ों को देखें तो जिसके कारण 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, उसके लिए जो कारणभूत गैसें होती हैं वह SOx, NOx, CFC आदि कुछ पोल्यूटेंट गैसें हैं। और इस प्रकार यज्ञ करने पर जो धूम्र बनता है और ये जो फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप जो यह हानिकारक, घातक, जहरीली गैसें हैं वह भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर कई सारी रिसर्च करके इन बातों को बताया।
डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी कई सारे रिसर्चों के आधार पर इन बातों को बताया कि ये यज्ञ करने पर जो गैसें बनती है उसके बाद एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है और उसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक गैसें हैं, जो घातक गैसें हैं, जो जहरीली गैसें हैं, जिसको हम पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, वह न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। अर्थात वायु प्रदूषण को हम ठीक कर सकते हैं और 70 लाख से अधिक लोगों की हम जान बचा सकते हैं इतना छोटा सा यज्ञ करके। यह गैस का प्रथम और महत्वपूर्ण लाभ आपको बताया। और ये आपने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद अब अग्नि शांत हो गई, तो शांत अग्नि के अंगारों को व्यवस्थित करने के बाद थोड़ा सा जो गाय का घी लेकर के और उसमें कुछ विशेष औषधियां, जड़ी बूटियां लेकर के और उसको गुग्गुल के साथ थोड़ा सा गुग्गुल लिया, जड़ी बूटियां ली और गाय का घी, इनको मिश्रित करके इस प्रकार से, ये आप देख ही रहे हैं, ऐसे पूरा मिक्स कर देते हैं हवन के पश्चात, जब अग्नि शांत हो गई तब। और ये जो गाय के घी से मिश्रण तैयार हुआ उसको ऐसे श्रू के माध्यम से थोड़ा सा लेकर के ऐसे अंगारों के ऊपर थोड़ी देर रख दीजिए। अब ये मंद मंद सी धुनी होती रहेगी, पूरे वायुमंडल के अंदर फैलती रहेगी और इस वायुमंडल में बैठ करके अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम करेंगे। गैसों का जो दूसरा लाभ है, जो गैस बनी उसका पहला एक लाभ बताया, गैस जो बनती है उसका दूसरा और महत्वपूर्ण बहुत बड़ा और विशेष लाभ है, वह है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को दूर करना। अर्थात बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित जो बीमारियां होती है, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, उनको भी दूर करने वाले कंपोनेंट्स, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के इसके अंदर अलग अलग बहुत सारे प्रकार के गैसेज होते हैं। वह गैसों के अंदर, ये आप रिसर्च रिपोर्ट देख रहे हैं, ये पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर जो अलग अलग रिसर्च हम कर रहे हैं उसकी यह रिपोर्ट है। जो हम यज्ञ करते हैं उससे जो धूम्र बनता है उसके अंदर आप ये मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, ये कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स इस यज्ञ करते समय जो धूम्र उठता है उसके अंदर मौजूद अवस्था में होते हैं। और यह जो मॉलिक्यूल्स, यह जो कंपोनेंट्स हैं, वह जब वायुमंडल के अंदर आता है तो वायु चारों ओर प्रसरित होती है, तो हमारे घर के कोने कोने, कपड़े लत्ते, बेड, गद्दों से लेकर के, दरवाजों से लेकर के सभी जगहों पर यह कोने कोने में प्रसरित होता है। और इसके अंदर जो यह विशेष माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मौजूद अवस्था में होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। यह जो रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं, ये हमने गैस को एनालाइज किया और गैस के अंदर मौजूद वो तत्व पाए गए, ये उसकी रिपोर्ट है। उसके बाद हमने देखा जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक मौत जिस कारण से होती है, यदि WHO के आंकड़ों को देखें तो 2.25 करोड़ लोग केवल मात्र माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से मौत के मुंह में समा जाते हैं। और उसके लिए जो कारणभूत बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं उसको हमने लिया और उसको हमने, यह यज्ञ का जो धूम्र हुआ उस धूम्र को उसको दिया। ये आप देख रहे हैं, ये दूसरी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर जो अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होती हैं, उसको हमने जब यह धूम्र दिया तो वह बैक्टीरिया, वह फंगस आदि किल हो गए, नष्ट हो गए, खत्म हो गए। अर्थात जो मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स, तत्व पाए गए उसके साथ साथ उसका रिजल्ट भी हमने प्रैक्टिकली करके देखा और ये वो बैक्टीरिया है जो 2.25 करोड़ लोगों के जान के कारण बन रहे हैं। यदि हम इतना छोटा सा यज्ञ करें और लोगों को कराएं तो हम 2.25 करोड़ लोगों को बचा सकते हैं। और आज आप वर्तमान में देख रहे हैं, एक कोरोना जैसी एक छोटी सी महामारी ने आज देश ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करने के साथ साथ ना जाने कितने कितने परिवारों के, किसी की मां, किसी की बेटी, किसी का बाप, किसी की बेटा और ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई।
और आर्थिक समस्या से लेकर के अनेक प्रकार, ये एक बीमारी नहीं, ऐसी कितनी कितनी बीमारियां हैं और जिसके कारण से लोग जान गंवाते, और उसके कारण होने वाला मेडिकल खर्च को देखे तो उसके तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो यह जो छोटा सा हमने यज्ञ किया उसमें चंद सा खर्च, चंद सा समय देने पर पहला जो लाभ बताया वायु प्रदूषण का ठीक होना, 70 लाख से अधिक लोगों को बचाना। दूसरा यह जो लाभ है उसके माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण का दूर होना, और उसके कारण से हम अपने घर को पवित्र सुगंधित रखने के साथ साथ माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से भी अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र को हम मुक्त कर सकते हैं इतने छोटे से यज्ञ से। यह यज्ञ करने पर जो गैसें बनी उसके दो महत्वपूर्ण और विशेष लाभों के ऊपर बात किया। इससे अतिरिक्त एक तीसरा और महत्वपूर्ण विशेष लाभ होता है, इससे जो गैसें निकलती है वह होता है आरोग्य लाभ, स्वास्थ्य लाभ। हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी की, शक्ति की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति हमें प्राप्त होती है आहार के माध्यम से। वह आहार हम लेते हैं 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस रूप में हम वायु को लेते हैं। यह जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो वायु। जैसे हम 24 घंटे को ही देखें तो 24 घंटे में हम भोजन कितनी बार करते हैं? रोटी, दाल, चावल 2 बार, 3 बार। लेकिन पानी कितनी बार पीते हैं? उससे ज्यादा, 5 बार, 10 बार। लेकिन वायु उससे भी ज्यादा, 24 घंटा एनी टाइम खाते, पीते, उठते, बैठते और यहां तक कि रात को सो जाते तब भी चालू। अर्थात 24 घंटे में सबसे ज्यादा लिए जाने वाला हमारे द्वारा कोई आहार है तो वायु रूप आहार है। और सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भी हमारा कोई आहार है तो वह भी वायु रूप आहार है। हम बिना भोजन के 3 महीने जीवित रह सकते हैं। हम बिना पानी के 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना वायु के हम 2 मिनट से भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। कहने का अभिप्राय है जहां एक और सबसे ज्यादा हमारा आहार वायु रूप है, वहीं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना हम 2 मिनट भी अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा आहार है, वह भी वायु है। और जब हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को करने पर सीधा वह वायु प्रभावित होता है जो सबसे बड़ा हमारे एनर्जी का 80% से ज्यादा हिस्सा होता है, उसको सीधा यह इफेक्ट करता है, उसको मेडिकेटेड बनाता है, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करता है, उसके अंदर जो प्रदूषक तत्व है उसको दूर करता है। और यह कार्य संभव होता है इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के माध्यम से। तो यह जो वायु रूप इंपॉर्टेंट आहार होता है, सबसे महत्वपूर्ण आहार होता है, उसके पोषण, संवर्धन और उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य जैसे यज्ञ के माध्यम से होता है, ऐसे ही उसके अंदर मेडिसिनल कंपोनेंट्स, मेडिसिनल तत्वों को भी मिलाने का कार्य। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, इस रिपोर्ट के अंदर अलग अलग वो कंपोनेंट्स, गैस को हमने एनालाइज किया, उसके अंदर कई सारी गैसें पाई गई और उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और विशेष कंपोनेंट्स होते हैं। यदि इन कंपोनेंट्स की बात करें तो आज मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर इसी मॉलिक्यूल्स को, यही कंपोनेंट्स को लेकर के हजारों हजारों दवाइयों का निर्माण होता है। और उन दवाइयों के अंदर जो कंपोनेंट्स ठोस रूप में होते हैं वही इंजेक्शन देते हैं तो द्रव रूप में होते हैं, और वही के वही सारे कंपोनेंट्स मल्टीपल परमिसिबल लिमिट के अंदर अवेलेबल फॉर्म में एक साथ गैस फॉर्म में हमें प्राप्त होते हैं इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के धूम्र के माध्यम से। और वह जब वायुमंडल के अंदर आ गया, अब उस वायुमंडल के अंदर हम 24 घंटा श्वास लेते हैं। हम दवाई खाते हैं तो 1 बार खाया, 2 बार खाया, 3 बार खाते हैं, लेकिन इस वायु जिसके बिना हम 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं, वो तुरंत हमारे अंदर जाती है और कार्य कर रही है। आप रोक दो, 2 मिनट जिंदा हम नहीं रह सकते हैं।
और उस वायु के साथ यह मेडिसिनल कंपोनेंट्स मिल करके श्वास के माध्यम से फेफड़ों तक, फेफड़ों के माध्यम से ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में सेकंड के कुछ हिस्से के अंदर जाने लगते हैं। और 24 घंटे खाते पीते, उठते बैठते सोते, हर समय यह वायुमंडल आपके अंदर जा रहा है। वह मेडिकेटेड वायुमंडल अंदर जाने पर हमने देखा जो रोग नहीं होना वो तो बात है ही, आरोग्य की प्राप्ति तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़े रोग हो जाते हैं, चाहे वह कैंसर है, चाहे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, चाहे एमएनडी है, या इस प्रकार के अनेक रोग, उसको हमने इसी यज्ञ हवन अग्निहोत्र चिकित्सा से ठीक होते हुए देखे। और जैसे ये हमने यज्ञ किया और उसके बाद अंगारों के ऊपर कुछ थोड़ा सा द्रव्य रखा था, अब वो उसके अंदर जो एरोमेटिक्स ऑयल थे, उड़नशील तेल थे, वो उड़ चुके, अब उसका धूम्र समाप्त हो गया। अब ये जो हमने और भी बना के रखा, अब थोड़ी देर के बाद, जैसे 10-15 मिनट चल गया, 10-15 मिनट के बाद फिर से थोड़ा सा इस प्रकार से रख दिया हल्का सा, फिर वापस वो धीरे धीरे मंद मंद सी धुनी फिर से 10-15 मिनट 20 मिनट हमें मिलती रहेगी। बहुत एक साथ तेज धुआं नहीं करना है, गाढ़ा धुआं बहुत ज्यादा नहीं करना, इस प्रकार मंद मंद सी धुनी, गुगुल, गाय का घी, गुड़, शक्कर या और अलग अलग जड़ी बूटियों को डाल करके इस प्रकार से धुनी थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ी मात्रा में रखते हुए, और ये आप देख रहे मंद मंद सी धुनी निरंतर उठती रहती है। और इस धुनी वाले वायुमंडल में बैठना, अनुलोम विलोम करना, भस्त्रिका, कपालभाति, रोगानुसार योगाभ्यास करना, रोगानुसार यज्ञ, और उसके बाद रोगानुसार योगाभ्यास करने पर कोई धरती पर का ऐसा रोग नहीं है जिसको हम ठीक ना कर सके। दुसाध्य, असाध्य रोग जिसको हम कहते हैं, वो भी इस यज्ञ चिकित्सा से ठीक होते हैं। और हमने वो रोग ठीक होते हुए देखा इन गैसों को लेने पर, जिसको लंग फाइब्रोसिस, WHO कहता है कि यह इसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। लंग फाइब्रोसिस के साथ अस्थमा दमा, कहते हैं कि धुएं से अस्थमा दमा हो जाता है। हमने हजारों लोगों का अस्थमा दमा इसी औषधीय धूम्र, एक विशेष जड़ी बूटियां, हर रोग के लिए कुछ विशेष जड़ी बूटियां, उसी यज्ञीय धूम्र को देने पर हमने ठीक होते हुए देखा। इसी प्रकार से कहते हैं एमएनडी और मस्कुलर डिस्ट्रोफी ठीक नहीं होता है, उसको भी हमने यज्ञ चिकित्सा से ठीक होते हुए देखा। और ऐसे ना जाने कितने कितने रोग हैं जो यज्ञ चिकित्सा से ठीक होते हैं, जो भयावह स्थिति में थे, जिनको हर प्रकार की मॉडर्न मेडिकल साइंस की हर कोई दवाई, हर कोई ट्रीटमेंट देने के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद डॉक्टर लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, घर पे ले जाइए, 10-15 दिन के मेहमान है, इसकी कुछ सेवा कर लीजिए जो कर सकते हैं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। उनको हमने यज्ञ चिकित्सा कराया और उन लोगों ने नव जीवन प्राप्त किया यज्ञ चिकित्सा से। तो यह जो गैसें बनती हैं उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया। पहला लाभ वायु प्रदूषण को ठीक करना और 70 लाख से अधिक लोगों को बचाना। दूसरा माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बचाना और 1.25 करोड़ लोगों का जीवन बचना और उसके कारण होने वाले हजारों करोड़ रुपए का मेडिकल खर्च का बचना। और तीसरा, यह मेडिसिनल वायु का हमारे भीतर जाकर के हमारी चिकित्सा करना, इसके अंदर मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं, वो हमारे भीतर जाकर के हमारे रोगों को शांत करती है, दूर करती है। ये तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ होता है, उसके विषय में कल हम प्रत्यक्ष उदाहरण देखते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार जो यज्ञ किया उससे जो गैसें निकली उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ आपके सामने रखे। मैंने सबसे शुरुआत में बताया 3 चीजें, हम कोई भी आहुति देते हैं तो वो जलती है और रूपांतरित होती हैं, तो उसे 3 चीजें बनती हैं। एक गैस, उस गैस के 3 लाभ आपको बताए विशेष। दूसरा बनता है पार्टिकल, अब हम उन पार्टिकलों के 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ जानेंगे। जो पार्टिकल निकलते हैं उसके 3 लाभों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ, हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं उसके अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, एक धन आवेशित धनायन और एक ऋण आवेशित ऋणायन। ये 2 प्रकार के कण, 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। और जिस स्थान पर ऋण आवेशित कण होते हैं, जैसे जहां पे समुद्र तट है, जहां पर पहाड़ी इलाका है, जंगल है, नदी है, झरने हैं,
ऐसे स्थानों पे स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता, अधिक्यता पाई जाती है। जब हम धन आवेशित कण बाहुल्य वायुमंडल में रहते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ने के कारण हमारी बॉडी एसिडिक बन जाती है, और एसिडिक बॉडी बनती है तो उसके कारण अनेक प्रकार के हमारे शरीर में रोग होते हैं। और कोई रोग हो गया है तो जल्दी से दूर नहीं होता है दवाई लेने पर भी। और जहां पर ऋण आवेशित कण है उस बाहुल्य वायुमंडल में रहते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है, कम हो जाती है। उसके कारण हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है, और हमारी बॉडी जब अल्कलाइन बनती है तो किसी भी प्रकार का कोई भी दुसाध्य असाध्य रोग होता है वह रोग भी हमारे ठीक हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। अब यज्ञ वेदी के अंदर हमें संविधा कैसे लगानी, तो पहले थोड़ी सी संविधा लेकर के उसको बिल्कुल आप बारीक कर दीजिए, ऐसे तोड़ दीजिए, या छोटी छोटी जो संविधाएं हैं आप मेरे साथ साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने घर में। ऐसे हवन कुंड के अंदर छोटी छोटी संविधाओं को आप डाल दें, या लकड़ी की है तो उसकी छोटी छोटी संविधा, और एक गोबर की है तो उसका भी ऐसे छोटा सा टुकड़ा करके ऐसे आप उसमें डाल दें। ये आप देख सकते हैं तल के अंदर विशेष रूप से मैंने यह संविधा को चूरा करके रख दिया है। और रखने के बाद अब हम इस संविधा को बराबर मात्रा में कटिंग करेंगे। जो हमारी वेदी है, हमारा जो हवन कुंड है, उसको ऐसे ध्यान में रखते हुए उस मात्रा में हम इस संविधाओं का छोटे छोटे टुकड़े करके इस प्रकार से हम रख सकते हैं। और विशेष रूप से जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना ही रखें। ज्यादा बड़ा हम रखेंगे तो फिर अग्नि को प्रदीप्त करने में भी हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जितना वेदी के अंदर आराम से आ जाता है व्यवस्थित ढंग से, उतना टुकड़ा करके हम इस प्रकार से उसको सजा दें। पहली ऐसे हमने 2 खड़ी संविधाएं रखी, उसके बाद 2 संविधाओं को हम ऐसे आड़ा रख देंगे। इस प्रकार से जब हम संविधा रखते हैं तो हवा का प्रवेश अच्छे से मिलता है, और हवा के प्रवेश के कारण वह विशेष रूप से प्रदीप्त हो जाती हैं। और जब वो प्रदीप्त होती हैं तो उसमें जो हमें आहुतियाँ प्रदान करनी है वह आहुतियाँ हम आसानी से अच्छे से प्रदान कर पाएंगे। और विशेष रूप से उस अग्नि के अंदर आप देखेंगे, अभी हम यज्ञ करेंगे उसके बाद, और एक संविधा बीज के लिए ऐसे ये रख दिया। ये 3 संविधाएं हो गई। पहले 2 हमने खड़ी रखी और उसके बाद हमने 3 संविधाएं इस प्रकार से हमने रख दी। तो इस प्रकार से ये संविधाओं का हमने चयन कर दिया। और उसके बाद 3 संविधा हमें और छोटी छोटी इस प्रकार की हमें चाहिए, जिसको हम संविधा दान करें, जो 8 अंगुल की होनी चाहिए। 4 और 4 8 अंगुल, ऐसे 8 अंगुल नापे जाते। ऐसे 8 अंगुल की हम 3 संविधाओं को ले लेंगे, ऐसे इस एक ही नाप की।
ऐसे ये हमारे पास 3 संविधा। इसी प्रकार आप आम, पीपल, बरगद, गूलर से लेकर के पलाश से लेकर के अलग अलग संविधाओं का भी प्रयोग ले सकते हैं। आज हम सब लोग मिल करके जो यज्ञ कर रहे हैं, अभी हम यह काव डंग स्टिक, गाय के गोबर की जो संविधाएं हैं उसका प्रयोग करते हुए हम करेंगे। तो ये हमने काट करके कंप्लीट कर ली। अब जिन 3 संविधाओं का हमें आदान करना है उसको हमने सामग्री की प्लेट में थोड़ा सा साइड में हमने रख लिया। इससे अतिरिक्त जो बीच वाली संविधा है उसको हमने ले लिया। अब आप पहली बार मेरे साथ कर रहे हैं तो आप पहले, आपके पास रुई रखी होंगी, थोड़ी सी आप रुई ले लीजिए। उस रुई की बाती को या रुई को थोड़ा सा आप तोड़ दीजिए और उसको वेदी के मध्य में, नीचे, बीच में जो हमने छोटी छोटी संविधाएं या फिर टुकड़े रखे थे उसके ऊपर रख दीजिए। अब गाय का घी लीजिए और गाय के घी को उसके ऊपर डाल दीजिए, उस बाती को पूरा गीला कर दीजिए और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी हमने संविधाएं नीचे रखी हैं, लकड़ी रखी हैं या गाय की स्टिक है तो उसको जो हमने छोटी मार उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया। उसके बावजूद हमने जो साइड में भी जो संविधाएं लगाई हैं उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा घी आप डाल दीजिए और उसके ऊपर भी घी डालने के बाद हम जो और संविधा हम 2 रख रहे हैं उसको भी थोड़ा सा आप घी से युक्त कर दिए, क्योंकि पहले ही दिन आप कर रहे हैं तो तुरंत आग पकड़ ले और अच्छे से पकड़ ले तो आपको दिक्कत नहीं होगी, धुआं नहीं होगा और अच्छे से आग प्रदीप हो जाएगी, तो यज्ञ भी अच्छे से संपन्न होते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए आप सभी लोग ऐसे, जिससे यह अग्नि पकड़ने में फटाफट जल्दी से अग्नि पकड़ लेगा। तो ऐसे ये हमने घृत लगा दिया। तो ऐसे हम घी लगा सकते हैं। और एक जो हमें बीच में संविधा लगानी है उसमें हम थोड़ा सा विशेष रूप से घी लगा दें, क्योंकि वह तुरंत हमें आग की जो लो है, जब हम कपूर देंगे तो उस लो के ऊपर हम इसको रखेंगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।